मित्रों सुप्रभात। सिविल सेवा के आप सभी प्रतिभागियों का DPIS देवप्रयागम IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग यूपी स्पेशल पर चल रहे हैं। यूपी स्पेशल के बारे में चर्चा करेंगे। आज महत्वपूर्ण क्लास होगी जिसमें हम उत्तर प्रदेश की राजधानी पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश के कार्यपालिका पर आज हम शुरुआत करेंगे। आज इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न और यूपी करंट अफेयर्स पर भी एक प्रश्न आपको बताएंगे, एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश विशेष क्लास है ये, और इसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में चर्चा किया था उत्तर प्रदेश के नाम परिवर्तन के बारे में। उत्तर प्रदेश का नाम क्या क्या रखा गया, ये आप टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी PCS के दृष्टिकोण से, UPSC के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि UPSC में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश के अब तक बताइए क्या क्या नाम रहे हैं, तो आपको बताना होगा। तो वहां के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही साथ सारे परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपके UPSSSC की छोटी छोटी परीक्षाएं भी आती हैं, लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक, जो UPSSC आप जानते ही लेता है, वहां की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज हम चर्चा करते हैं, राजधानी की चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम राज्यपाल पर चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका की शुरुआत आज हम करेंगे। तो हमने बताया था हम लोगों की ये क्लास 3 तरीके से रहती है। इस क्लास में सबसे पहले तो हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसमें आपके PCS और RO BO जो भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए होगा ये प्रारंभिक परीक्षा। फिर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो टॉपिक होगा उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे हम करंट अफेयर्स पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी के रूप में, अब फिल्म स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहां बनाई गई है? नोएडा में। रीजनल फिल्म सिटी कहां बनाई जा रही है? गोरखपुर में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। कहां? गोरखपुर में। आप बॉलीवुड को जानते हैं, हॉलीवुड को जानते हैं, टॉलीवुड को भी जानते हैं। टॉलीवुड कहां है? तमिलनाडु, यानी दक्षिण की जो साउथ की फिल्म है वहां पर टॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड को भी जानते हैं? नहीं जानते हैं। बॉलीवुड माने पूर्वांचल, पूर्वांचल का पूरा जो ये जो फिल्में आती है ना, भोजपुरी फिल्में, तो पूरे पूर्वांचल यानी पूर्वांचल से लेकर के और आधे बिहार तक का, मिथिला तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी फिल्में आपकी भोजपुरी की बनती हैं, इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? बॉलीवुड कहा जाता है। और अब बॉलीवुड का केंद्र बिंदु क्या होगा? इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, ये हो जाएगा क्या? गोरखपुर बन जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हमारा टॉपिक है राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी और उसका पुनर्गठन। जानते होंगे उत्तर प्रदेश की कितनी राजधानी रही है अब तक? पहली राजधानी कब रही? पहली राजधानी कब रही? फैजाबाद। उत्तर प्रदेश शायद नहीं जानते होंगे, फैजाबाद भी राजधानी रही। जब अवध शहादत खां ने जब 1722 में जब अवध प्रांत की
शुरुआत की, तो उस समय अब कभी गए हैं फैजाबाद, गए हैं अयोध्या, गए हैं? वहाँ देखिए, वहाँ आज भी मुगल कालीन जो मकबरे हैं, बड़े बड़े मकबरे वहाँ सब वहाँ पर बने हुए हैं। मुगल कालीन जो सांस्कृतिक विरासत है वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही, तो आप वहाँ पर देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजाबाद भी रही है। पॉइंट कीजिए नंबर 1, कब से कब तक ये रही? 1722 से 1775 तक फैजाबाद रही है। 1722 से 1775 तक ये फैजाबाद रही है। ठीक है, फैजाबाद रही है राजधानी। इसके बाद फिर इसकी राजधानी कब रही है? 1775 से 1836 तक ये लखनऊ रही है। 1775 से 1836 तक ये लखनऊ रही है। और इसी समय यहां जो नवाबों का जो शहर ये विकसित हुआ, इसी समय, ये वही दौर था जब लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में विकसित किया गया। लखनऊ नवाबों का शहर कब बना? लखनऊ नवाबों का शहर बन गया लखनऊ। लेकिन इससे पूर्व भी अगर हम जाना चाहें, पूर्व में चले जाएं, वंस अपॉन ए टाइम की बात है, जब राम राज्य हुआ करता था। राम राज्य किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन राम थे, उनके ऊपर तो कोई अस्तित्व पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे पूरे संस्कृति, भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? अगर हम सनातन धर्म और पूरे भारत की पहचान की बात करें तो भारत कितने में सिमटा हुआ है? भारत का पूरा सांस्कृतिक इतिहास, भारत का पूरा धार्मिक इतिहास कितने में सिमटा हुआ है? केवल राम और कृष्ण में सिमटा हुआ है। राम और कृष्ण हमारे आराध्य भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं, और हमारी पहचान भी है। नहीं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो इधर पूरा आपका कौशल, अयोध्या, और उधर देखें तो पूरा पश्चिम क्षेत्र। तो राम और कृष्ण की ही ये जमीन है, ये भूमि है। तो उस दौरान अगर हम देखें तो राम राज्य जब था, भगवान के बारे में, राम राज्य के बारे में तो पता नहीं कितने सहस्र वर्ष उन्होंने राज्य किया, ये सब पुराणों में वर्णित है। लेकिन ये निश्चित है कि उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण जी। भगवान राम तो अयोध्या में रहने लगे, लेकिन अपने चारों भाइयों के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग प्रांत बना दिया। और एक प्रांत बना दिया लखनऊ, लखनऊती, लखनपुरी, लखनपुरी बना दिया गया। यानी वो लखनऊ जो लखनपुरी हुआ करता था, ये राजधानी थी किसकी? राम राज्य में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की राजधानी हुआ करती थी। लक्ष्मण के राज्य की राजधानी लखनपुरी हुआ करती थी। तो ये प्राचीन राम राज्य की बात है। क्या? कहाँ चले जाने के लिए? तुरंत कह दिया कि जैसे अयोध्या पहुंचे कि चले जाओ तुम? को डर लगा था क्या? नहीं। ठीक है, तो लखनपुरी, तो इतिहास तो इसकी वहां से भी हम देखते हैं, रामराज से भी देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये नवाबों का शहर बना। और आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो प्रतीक चिन्ह यहीं से बना हुआ है। यहाँ नवाबों के शहर यानी इस दौरान से मछली लिया गया था, क्योंकि इनका प्रतीक चिन्ह मछली हुआ करता था। और राम राज्य से लिया गया है धनुष बाण। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक वृत्त है, एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और एक धनुष बाण है, यही तो है ना। ये कहां से आ गया? ये धनुष बाण भगवान राम के राम राज्य में लक्ष्मण जी की राजधानी लखनऊ का प्रतीक था, यानी लखनपुरी का प्रतीक रहा है। राम राज्य का प्रतीक क्या रहा है? धनुष बाण। ठीक, धनुष बाण हमने ले लिया। फिर लखनऊ की पहचान किससे है? नवाबों के शहर से है। नवाबों के शहर में हमने क्या ले लिया? मछली ले लिया।
क्योंकि नवाबों के शहर में शुभ की प्रतीक क्या होती थी? मछली। आज भी मछलियों को शुभ माना जाता है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने वाले अपने घर के सामने जो स्पॉट सजाए रहते हैं, देखिए मछलियां बनी रहती हैं, घर से निकलते हैं कहते हैं बड़ा शुभ हो गया, देखिए मछली देख करके निकलते हैं। तो नवाब के शासनकाल में मछलियां शुभ हुआ करती थी। उसकी एक कहानी भी है। एक अवध के नवाब जा रहे थे, किसी अभियान पर जा रहे थे, तो जब आगरा पार करने लगे तो उनके पूरी सेना उतर रही थी। अब उनके नाव में मछली आ गई। तो जो उनके भाई पीर मोहम्मद ये सब लोग हुआ करते थे, जाते थे, ऐसा तो है नहीं, सबको साथ लेके जाते थे, जो औलिया संत वगैरह जो होते थे। किसी औलिया संत ने कहा कि आप इसको सुरक्षित रखिए, आपका अभियान बड़ा सफल रहेगा। तो जब सफल अभियान से लौट करके आए, तुरंत आते ही घोषणा कर दिए कि नहीं, अब आज से यहाँ का प्रतीक जो होगा वो मछली होगा। पुराने जमाने के लोग, जो तुम लोगों का अगर पुराना घर बना होगा, उसकी चौखट बाजू बनी होगी, तो उसमें देखिएगा मछली लगाई गई है, क्योंकि शुभ की प्रतीक होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुभ के प्रतीक रूप में 1836 में जो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह बनाया, उस प्रतीक चिन्ह में धनुष बाण और मछली बनाई गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की पहचान किससे है? संगम नगरी से है, त्रिवेणी से है, प्रयागराज त्रिवेणी से है। इसलिए गंगा जमुना को अगर आप भूल जाएं तो सब भूल जाएंगे। इसलिए उस प्रतीक चिन्ह में नदी धाराएं बनाई गई, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की नदी जल धाराएं बनाई गई हैं। तो नदी जल धारा हो गई, गंगा जमुना त्रिवेणी के प्रतीक, ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह बन गया। ठीक है, इतना बता ले जाओगे तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसका कैंपस सिलेक्शन बीटेक था, और संजोग से उससे यही पूछे कि उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। 5 मिनट तक वो यही बताता रहा, उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। इस समय पैकेज पर है, अच्छे खासे पैकेज पर चला गया। मतलब बताने का तरीका आपका क्या होना चाहिए? बड़ा शानदार होना चाहिए। समझ गए? आ गया समझ में? ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह होगा। तो लखनऊ नवाबों की राजधानी यहां से यहां तक रहा। फिर अब केंद्र बिंदु बनने जा रहा है आगरा। ठीक है, पॉइंट कीजिए नंबर 3, तीसरे पर। 1836 से 1858 तक आगरा रहा। 1836 से 1858 तक आगरा केंद्र बिंदु रहा, ये राजधानी रही। इसी दौरान आगरा में उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई थी। जो आपकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, पहले कहाँ थी? आगरा में थी। ठीक है, वहीं पर हाईकोर्ट की भी स्थापना कर दी गई थी। अब इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा? दो कारण है। पौराणिक मानता है कि यहां पर इला नाम के ऋषि रहा करते थे। कमिंग इला नाम के ऋषि रहा करते थे, तो इला नाम के ऋषि के नाम से यहां का नाम क्या पड़ा? इलाहाबाद पड़ा। लेकिन ऐतिहासिक मान्यता क्या है? ये तो हो गई पौराणिक मान्यता। ऐतिहासिक मान्यता क्या है? ऐतिहासिक मान्यता यह है कि मुगल बादशाह अकबर ने जब यहां पर आए, यहां से परिचित हुए, यहां पर किला बनवाने लगे, क्योंकि दक्षिण अभियान करना था। किला बन ही नहीं रहा था, बजरंगबली रोक दे रहे थे। उनके किसी पीर मौलवी आलिया ने बताया कि यहां तो कोई ऐसी शक्ति है जो किला नहीं बनने देगी। खुदाई होने लगी तो पता लगा कि बजरंगबली का वहीं कहीं ऊपर था। अब बड़े हनुमान जी गए नहीं गए हैं? गए ना। तो अब खुदाई होने लगी, देखे जाने लगा तो बजरंगबली की मूर्ति दिखाई पड़ी। ये हुआ कि इनको यहाँ से हटाया जाए। दिन भर जितना बनता था, रात में उतना किला गिरा दिया जाता था, गिर जाता था अपने आप। उसके बाद में जब मौलवी के कहने पर जब पूजा वगैरह हुई, जब उनको पंडित लोगों को बुलाया गया, प्रयाग के पंडितों को बुलाया गया, उन लोगों ने वो किया, तो फिर उनकी स्थापना हुई। अब उनको उठाने लगे मूर्ति, जितना मूर्ति ऊपर उठाते थे उतना मूर्ति नीचे जाती थी बजरंगबली की। देखिए कितना नीचे चली गई है। उनकी स्थापना हुई वहां, वहीं से पूजा अर्चना शुरू की।
तब कहा अकबर ने, क्या, नहीं नहीं, ये इलाहाबाद नहीं, ये अल्लाह द्वारा आबाद नगर है, शहर है। इलाहाबाद नाम क्या था? अल्लाहाबाद, अल्लाह द्वारा आबाद, यानी अल्लाह, अल्लाह जिसको आबाद रखे, अल्लाह जिसको खुश रखे, अल्लाह की जिस पर हाँ रहमो करम रहे, इस पर अल्लाह के इस पर मेहरबानी बनी रहे, उसका नाम क्या रखा गया? अल्लाहाबाद रखा गया। हाँ इलाहाबाद, इंग्लिश में अभी भी इलाहाबाद कहा जाता है। और फिर अकबर तो आप जानते हैं, अकबर महान थे, इतिहास वाले सर बताए ही हैं, अकबर महान थे, उनकी महानता में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अकबर के किले, अपने किले को कैसा बनाया जाए, देख ही रहे हैं कि उनकी जो रानी थी वो जा करके सरजू में स्नान करती थी, आज भी गेट लगा हुआ देखिए वहाँ यमुना की तरफ जो पूरा वही बना हुआ है, स्नान द्वार ही बना हुआ है। वहां पर सरस्वती कुंड है, वहीं पर जो है आपका वृक्ष है, कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष है, ठीक है, कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है, बट वृक्ष कहा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ थी। उसके बाद क्या बनाया गया? उसके बाद इलाहाबाद को बाढ़ से बचाने के लिए उसने क्या बनाया? बक्सी बांध बनाया। वो जो बड़ा सा बांध बना है, मीर बक्सी उन्हीं के उन्होंने सेनापति, इलाहाबाद क्या हो गया? सुरक्षित बन गया, नहीं तो टापू हो जाया करता था। ठीक है, तो अब क्या राजधानी बन गई? इलाहाबाद राजधानी बन गई। कब? 1858। और जानते हैं एक दिन के लिए इलाहाबाद क्या थी? भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, कब? 1 नवंबर 1858 को भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग उसमें इलाहाबाद में थे, जब महारानी का घोषणा पत्र आया और अब कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने की घोषणा यहीं पढ़ी गई थी। ठीक है, आज ही मिंटो पार्क में वो बना हुआ है उनका, ठीक है, महारानी की घोषणा वहां पर आज भी लिखी हुई है। तो एक दिन के लिए इलाहाबाद देश की भी राजधानी बनी। आप उस इलाहाबाद में हो जिसका नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो आप भी पूर्व जन्म के आपके ही पुण्य रहे हैं कि आप प्रयागराज में हैं, अपने को हल्के में मत समझिएगा। ठीक है, तो 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही। इलाहाबाद रही। अब ब्रिटिश काल आ गया। ब्रिटिश काल में सारी गतिविधियों का केंद्र धीरे धीरे लखनऊ हो रहा था, इसलिए अब सारे कार्यालय भी यहां से जाने लगे। और आएंगे जब विधायिका पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कंपनी गार्डन गए हैं? पब्लिक लाइब्रेरी में गए हैं? पब्लिक लाइब्रेरी जो वहां की है, वहीं पर विधानसभा की बैठक आयोजित की गई थी। उस पब्लिक लाइब्रेरी में जब विधानसभा पढ़ाएंगे आपको, कार्यपालिका यहाँ की विधायिका पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे उसको, वहीं पर जो है उसकी बैठक आयोजित की गई थी, यहीं पर चली थी। तो ये हो गई आंशिक रूप से 1921 में इलाहाबाद को बनाया गया। फिर लौटते हैं कहाँ? लखनऊ की ओर। 1921 में आंशिक रूप से, 1936 में पूर्ण रूप से बन गई, वर्तमान तक। लखनऊ, जिसे आज भी क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। ये बन गई लखनऊ, जो राजधानी आज तक है, आज अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। हाँ, लखनऊ में आइए तो जरूर मुस्कुराइए। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की शान है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये 1836 में जब यहां स्थापित कर दी गई, तो ये कहा गया कि अब यहाँ का प्रतीक चिन्ह बनाया जाए। अब उत्तर प्रदेश सरकार की पहचान अपनी क्या होगी? प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो इसके प्रतीक चिन्ह के लिए 3 बातें चुना गया।
क्या क्या है? अब तो सही नहीं बना पा रहे हैं। 2 मछलियां बना दी गई, ठीक है, और धनुष बाण बना दिया गया, और आप हल्का सा देखोगे बहुत हल्का बना रहता है, जलधाराएं हैं कोई। उत्तर प्रदेश सरकार, इसका मोटो कोई नहीं है, ये लोगो है, हैं? नहीं नहीं, मछली नीचे नहीं है, मध्य में है ना यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, यहां से कर लो, यहां से कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से लोगो इसका है, मोटो इसका कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का मोटो कोई नहीं है, केवल लोगो है। 3 बातों को ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ है? अच्छा चलो तो ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया इतना, याद रहेगा। ये आपकी प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी उसमें आप जाओगे, छोटे छोटे जगह पर जो इंटरव्यू पूछा जाता है, तो वहां पर भी आपके उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, लोगों पूछा जाएगा, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश का गठन, पुनर्गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, आपको कंफ्यूजन भी होता है, बड़ा कंफ्यूजन, मिटाएं इसको, यार हो गया। अब उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि आप आगे पढ़ेंगे भी, राज्य पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन एवं विभाजन, यूपी का पुनर्गठन और विभाजन 1950 में, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जानेंगे आगे। 1950 में जो भारत में रियासतें थी जो बची थी और जो प्रांत थे, यहां इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था, ABCD 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। उसमें उत्तर प्रदेश भी, उसमें संयुक्त प्रांत हुआ करता था। और 1950 में एक आदेश जारी किया गया, गवर्नर का एक आदेश जारी हुआ, ठीक है, कब बताइए? 24 जनवरी को। उन्नीस सौ 50 में 24 जनवरी को एक आदेश जारी हुआ, जो संयुक्त प्रांत नाम हुआ करता था उसको बदल दिया गया, और इसका नाम क्या हुआ? इसका नामकरण किया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो इसका नामकरण कब किया गया? वर्तमान नामकरण, इसलिए इस नामकरण को क्या मान लिया गया? इस नामकरण को इसका बर्थडे मान लिया गया, इसका जन्मदिन मान लिया गया। और इसे 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बड़ा रुचिकर टॉपिक है कि इतना देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यहां कोई ऐसा बंदा नहीं था जो अपने राज्य का जन्मदिन मना पाए। यह उत्तर प्रदेश दिवस कहां मनाया जाता था? महाराष्ट्र में मनाया जाता था, बंबई में मनाया जाता था। नाम यहां का और मनाया जा रहा महाराष्ट्र में। इतने मुख्यमंत्री हुए, इतने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के प्रेमी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने यह हिम्मत नहीं कर पाई कि उत्तर प्रदेश का दिवस को हम उत्तर प्रदेश में मनाएं। नहीं, ध्यान दिए, लोग यहां से मुख्यमंत्री जाते थे,
यहाँ के राज्यपाल जाते थे, यहाँ के मंत्री लोग जाते थे कहाँ, यूपी दिवस मनाने बंबई पहुंचते थे। अब आप सोचिए कितने बड़े लज्जा की बात थी, इतना बड़ा राज्य और आप मनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, क्यों, है कि नहीं? अपना जन्मदिन आप अपने घर ना मनाए, दूसरे के घर मनाए चले जाएं तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ। ठीक है, तो हुआ यही, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ, यस, उन्हीं ने ही 2017 में योगी आदित्यनाथ ने निश्चय कर लिया कि अगले साल 2018 से यूपी दिवस यूपी में ही मनाया जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं, हम नहीं जाएंगे महाराष्ट्र में मनाने। 2018 से लगातार 2018 से अब यूपी में ही मनाया जाने लगा यूपी दिवस। यूपी दिवस मनाया जाने लगा जो महाराष्ट्र में मनाया जाता था, और इसको यादगार बनाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाने लगी कि हम उस दिन कुछ करेंगे। जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो तो कहते हो कि लाओ पेड़ लगा दें, कहा नहीं जाता है, पेड़ लगा दें, कुछ ऐसा करें। अब ये नहीं कहते हैं कि चले जाओ 5 स्टार होटल में जो कुछ घर में रखे वो भी जाओ खर्च करके चले आओ। अरे कुछ कीजिए जिससे कुछ आए। तो कुछ आने के लिए यहाँ कहा गया कि हम जब दिवस मनाएंगे तो लोगों को बुलाएंगे, लोग आएंगे हमारे यहाँ निवेश करेंगे, यूपी को कुछ मिलेगा। इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाने लगी, और आज आप देख रहे हैं इस बार जनवरी में नहीं है, मार्च में आयोजित की जा रही है बहुत, क्योंकि इधर चुनाव वगैरह होगा, और बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मनाई जा रही है। ठीक है, देश विदेश के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो जब यह मनाई गई यहाँ पर, तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक जो है सारे मंत्रियों को कहा कि आप लोग जाइए। स्वयं मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र गए, बंबई गए, उद्योगपतियों को बुलाया कि आप आइए हमारे उत्तर प्रदेश में आइए। अब भाई कहीं साधु महात्मा के यहाँ तो हम लोग जानते हैं, चाहे जो भी हो, साधु महात्मा पहुंचते हैं तो वैसे भी आप प्रणाम करते हैं। अब मुख्यमंत्री स्वयं चले गए उद्योगपतियों से मिलने, तो सारे उद्योगपति आए महाराज से मिलने और कहे कि महाराज बताइए, आप हमारे यहाँ आए हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम आपको कुछ दें, उपहार दें। महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे यूपी को उपहार दे दीजिए, चले आइए मेरे यूपी में निवेश कर दीजिए। यूपी में निवेश इतना होने लगा कि सब कहे कि ठीक है महाराज आ रहे हैं, आप अपने यूपी को संभालिए, वहां अपराध रोकिए, गुंडागर्दी रोकिए, कि हम जो पैसा लगाएं वो सुरक्षित रहे। इन्वेस्टर्स वही इन्वेस्ट करते हैं जहां उनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। यही है नहीं, लैंड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। कानून व्यवस्था और विकास दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपने घर से लीजिए, आपके घर में क्या है, कानून व्यवस्था ठीक है नहीं, घर पर माहौल ठीक है, क्या होगा, लोगों का ध्यान कहां लगेगा, कुछ नया करने पर, विकास करने पर लगेगा। रोज घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था भंग है, तो क्या होगा, नहीं मन लगेगा ना। तो ये होता है। यूपी क्या हो गया आज, यूपी इतने बड़े 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहा है उत्तर प्रदेश। हाँ, सब आ रहे हैं, सब भगे चले आ रहे हैं, जाति धर्म संप्रदाय का कोई प्रभाव नहीं है, और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, आप देख ही रहे हैं। चलिए फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं, कम ही रखा जाए, ठीक। ये होगा यूपी दिवस। चलिए, जो मनाया जा रहा है, तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, पूछा भी जाएगा आगे। ठीक है, यूपी दिवस कब मनाया जाता, कब से शुरू किया गया है, शुरुआत हुआ, लेकिन यूपी दिवस यूपी में कब से शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब राज्य पुनर्गठन शुरू हो गया, तो उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन होना था। सारे राज्यों का भारत में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, जिसके तहत सारे प्रांतों, राज्यों व संघ शासित जो प्रदेश थे सबको जो है
मिला करके क्या किया गया, मूल रूप से कुल कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए। मूल रूप से कुल 14 राज्य बनाए गए। उन 14 राज्यों में एक राज्य था उत्तर प्रदेश। कब बनाया गया, कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को। लिखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन कब होता है उत्तर प्रदेश का, 1 नवंबर 1956। देखिए ये सारी चीजें बड़ी कंफ्यूज में रहती हैं। आप अधिकारी बन जाओगे फिर भी कंफ्यूजन में बना रहेगा। सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूं, बड़ा क्लियर कट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यूपी दिवस। पुनर्गठन कब हो रहा है, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। उत्तर प्रदेश अब क्या हो गया, ये 14 राज्य पूरे भारत को जो अंग्रेज हमें छोड़ करके गए, टूटा फूटा काटा पीटा भारत, वो 14 राज्यों में बंट गया। अब यही 14 राज्य विभाजित होकर के आज कितने हो गए, 14 दूना 28 राज्य में बंट गए। यानी 70 सालों में हम दूने पर पहुंचे हैं राज्य के निर्माण में। जनसंख्या तो कई गुना आगे हो गई है, उसकी बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन नहीं, प्रकृति को नहीं पता था कि हमें जो उत्तर प्रदेश मिल रहा है हम इसको वैसे ही बनाए रखेंगे। उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों ने, यहाँ के सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के साथ क्या किया, नाइंसाफी की। मैदानी क्षेत्र का तो विकास तेजी से हुआ, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाके के लोगों ने अपने को इस उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए, एक नया राज्य बनाने के लिए मांग शुरू कर दी और उसका नाम रखा गया उत्तराखंड। पहले भाजपा ने उत्तरांचल किया था, उत्तराखंड के नाम से कई ढेर सारे वहां पर आंदोलन शुरू हो गए नया राज्य बनाने के लिए। विरोध हुआ, गोलियां चली, मारे गए, पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान कर दिया। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और जबरदस्त गोली चल गई थी, क्योंकि वो इस पक्ष में थे कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हम नहीं होने देंगे। लेकिन बड़ी संख्या में पीएससी तैनात की, गोली चलाई गई, उधर पूरा आपके मुजफ्फरनगर कांड और वो सब उधर जो यही हुआ। अंत में क्या हुआ, अंत में जो प्रकृति को मौजूद वो था, विधाता को वही हुआ, उत्तराखंड देवभूमि के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। उत्तर प्रदेश का हाथ ना कहो बल्कि सिर कहो, उत्तर प्रदेश का सिर कट गया और उत्तर प्रदेश क्या बन गया, बिना सिर का बन गया। यानी देवभूमि यहां से क्या हो गई, अलग हो गई और उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया। विभाजन हो जाता है, कब होता है, वर्ष 2000 में होता है। कब कब किस नवंबर को, यही पूछा गया है, 9 नवंबर को। एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा ना जो तुम्हें नहीं आता है या आता है लेकिन तुम कुछ जान नहीं, कंफ्यूजन में रहेगा, वही पूछा गया है। पूछा गया है राज्यों के वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन के समय राज्यों की गठन का क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, विभाजन हो गया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 2 भागों में बंटा हुआ था, एक मैदानी उत्तर प्रदेश और एक पर्वतीय उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर दिया गया। ठीक है, पॉइंट कीजिए, उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000। ठीक है, नौ नवंबर 2000 को विभाजन हो गया। 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले काट दिए गए और हरिद्वार से आगे उत्तराखंड बन गया, जिसे उत्तरांचल भी कहा जाता था। लेकिन उत्तराखंड वालों ने कहा कि नहीं, हमें उत्तराखंड ही रखिए, हमें उत्तर आंचल ना कीजिए, वहां पर
राजनीति शुरू हो गई। भाजपा ने उत्तरांचल नाम रखा, कांग्रेस आई तो उसने उत्तराखंड कर दिया। फिलहाल वर्तमान में उत्तराखंड ही है। ठीक है, अब जो हमारे पास उत्तर प्रदेश बचा वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो उत्तम प्रदेश है। फिर भी इसी उत्तराखंड के एक योगी जी कहाँ के हैं, उनका नाम क्या है? अजय कुमार बिष्ट नाम के एक युवक उत्तराखंड में संन्यास ले लेते हैं, चले आते हैं गोरक्षा पीठ गोरखनाथ मंदिर में चले आते हैं, और थोड़े ही समय में ये महंत अवैधनाथ के मुख्य शिष्य बन जाते हैं, और फिर वो सबसे कम उम्र के सांसद भी बने, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ठीक, यही है उत्तर प्रदेश का। ठीक, क्लियर हो गया? यहां से प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। याद हो गया? नहीं हो गया? चलिए, बहुत अच्छा, इतना तक ध्यान दीजिए यहां से। अब इसके बाद में हम लोग शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, यहां से शुरू करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? याद रहना चाहिए, कल पूछेंगे आपसे। अरे कम है। अगला जो हम लोग की क्लास होगी इसमें हम लोग चलेंगे लेकर उत्तर प्रदेश कार्यपालिका। मुख्य परीक्षा के लिए जैसे पुनर्गठन पर यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, आप जानते हैं भारत के संविधान में भाग 6 आर्टिकल 151 से 152 से 152 से है। आर्टिकल 152 से 237 37 तक 237 तक हम लोग देखेंगे, और इसमें आपका आ जाएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता देखेंगे। ये तो देखेंगे किसमें, कार्यपालिका में देखेंगे, महाधिवक्ता देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, हम लोग लेकर के चलेंगे अपनी अगली क्लास से। ठीक है, ये यूपी स्पेशल में चलेगा। ठीक है, चलिए, मिटाएंगे नहीं? चलिए, नहीं मिटाएंगे। तो आज की क्लास यूपी स्पेशल यहीं तक। करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू होता है, करंट अफेयर्स पर भी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज विलंब हो गया है।